सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत के नदी बांध एवं परियोजनाएं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन इस टॉपिक से क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम में इस टॉपिक से चुटकियों में सवाल को हल कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परियोजना क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधा प्राप्त की जाती है, उसे ही परियोजना कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो नदियों की घाटियां होती हैं उस पर जो बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं, जल और ऊर्जा जैसे विद्युत उत्पादन की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही परियोजना कहा जाता है। तो हम लोग इसमें बांध एवं परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चलेंगे। तो आप लोगों को वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में आप लोगों को 3 परियोजनाएं याद रखनी है। कौन कौन सी? दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल। दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल 3 परियोजनाएं जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर में 3 दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में आपको एक ही याद रखना है, जो कि थीन बांध या इसी को रंजीत सागर बांध के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका 2 नाम है, थीन बांध या रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर स्थित है, इम्पोर्टेंट है, और यह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। तो पंजाब में एक ही याद रखना है, थीन बांध, और जम्मू कश्मीर में 3। और आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 बांध याद रखना है। कौन कौन से? तो पोंग बांध जो कि ब्यास नदी पर स्थित है, नाथपा झाकरी बांध जो कि सतलुज नदी पर स्थित है, और भाखड़ा नांगल बांध जो कि सतलुज नदी पर स्थित। तो हिमाचल प्रदेश में 3 बांध याद रखने हैं। कौन कौन से? पोंग बांध जो कि ब्यास नदी पर स्थित है, इसके अलावा 2 बांध, नाथपा झाकरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध, जो दोनों सतलुज नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा? तो भाखड़ा नांगल बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है या परियोजना है, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध का जहाँ जल संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल बांध का जल जहाँ पर संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो निकल कर आया हिमाचल प्रदेश से, इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि कोई सपने में भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे। यहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर राज्य से आपको 1-2 तो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर टिहरी बांध जो कि भागीरथी और बिलांगना नदी पर स्थित है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और बिलांगना नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध? तो टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचाई में जो है सबसे ऊंचा, वह कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 किलोमीटर है। और अगला है किसाऊ बांध, और इसके आगे नंबर 3 है रेणुका जी बांध। तो 3 याद रखना है, टिहरी बांध, किसाऊ बांध और रेणुका जी बांध। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। किसाऊ बांध यमुना नदी की सहायक नदी टोंस नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। और अगला है रेणुका जी बांध, यह गिरी नदी पर स्थित है, जिसके जल का लाभ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब द्वारा उठाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान मैप में यहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आप लोगों को कितना याद रखना है, तो 4 बांध याद रखना है। कौन कौन से हैं तो देखेंगे। जवाई बांध जो कि लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है। तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो जवाई बांध लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी है, राजस्थान में बहती है, उसकी सहायक नदी जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों बांध चंबल नदी पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राणा प्रताप बांध और जवाहर बांध चंबल नदी पर स्थित है। अगला है मेजा बांध या कोठारी नदी पर स्थित। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोठारी नदी पर। आप लोगों को 4 यहाँ से याद हो गए होंगे, जवाई बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध और मेजा बांध। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 ही याद रखना है, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है, और बरगी और इंदिरा सागर बांध यह किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। तो इस पर कौन कौन से 2 बांध है, तो बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक और मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना है, जो है गांधी सागर बांध। किस नदी पर, तो चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर हमने 3 बांध देख लिए। कौन कौन से, तो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर ही है, और गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे झारखंड के बारे में। हमने पंजाब के बारे में डिस्कस कर लिया। थीन बांध, रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है। पंजाब के बारे में देखिए, थीन नदी पर थीन बांध या रंजीत सागर बांध के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, जो रावी नदी पर स्थित है या पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। अब हम लोग झारखंड के बारे में, क्योंकि मैप में कुछ इस जगह एग्जिस्ट करता है, तो झारखंड के बारे में देखेंगे। तिलैया बांध इंपॉर्टेंट है। तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बराक नदी। बराक नदी दामोदर की सहायक नदी है। आपको ध्यान होगा, हमने नदी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, तो इसी नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध जो कि झारखंड में स्थित है। इसके अलावा उसी नदी पर, बराक नदी पर मैथान बांध भी स्थित है। तो बराक नदी पर 2 बांध स्थित है। कौन कौन से, तिलैया बांध और मैथान बांध बराक नदी पर। आगे बढ़ेंगे पंचेत बांध। पंचेत बांध दामोदर नदी पर। अगला है मसानजोर बांध। मसानजोर बांध या इसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी पर, ये तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है जो कि झारखंड में स्थित है। तो आप लोगों को झारखंड में 4 याद रखना, तिलैया बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध और मसानजोर बांध, या इसी को कनाडा बांध भी कहते हैं, मयूराक्षी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे। महाराष्ट्र में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, केवल 2 ही है, कोयना बांध जो कि वो भी सिंपल है, कोयना नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में 2 याद रखना, कोयना बांध और जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। तो 2 याद रखना है, कौन कौन से, कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, जायकवाड़ी बांध जो कि किस नदी पर स्थित है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक के बारे में देखेंगे। तो कर्नाटक में अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके लिए एक ट्रिक है कि जो कृष्ण भगवान थे वो क्या खाते थे, मिट्टी खाते थे। क्या खाते थे, तो मिट्टी खाते थे। मिट्टी को गांव में माटी भी बोला जाता, तो आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा और एग्जाम में नहीं भूलेंगे। तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध ये कहाँ पर है, तो कावेरी नदी पर। तो कर्नाटक में 3 हमने देखा, कौन कौन से, अलमाटी बांध, शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और शिव समुद्रम बांध और कृष्णा सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है, कृष्णा से कृष्णा नदी नहीं रिलेट करना है, क्योंकि यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो यह कावेरी नदी पर स्थित है, कृष्णा सागर बांध और शिव समुद्रम बांध।
आगे बढ़ेंगे, अब आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध, कौन सा बांध? श्रीशैलम बांध। और नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो आप लोग इसको महाभारत से भी रिलेट कर सकते हैं, अर्जुन जी और कृष्ण जी उसमें थे, तो इसी से आप याद कर सकते हैं। अर्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। तो हमने आंध्र प्रदेश में दो देखे, कौन कौन से? श्रीशैलम बांध और एक है नागार्जुन बांध। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में हमको तीन याद रखना है, कौन कौन से? सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध और काकरापारा बांध। सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध और काकरापारा बांध। तो ध्यान रखना है, सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा काकरापार इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, यह किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। काकरापार और उकाई किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। तो तीन यहाँ से याद रखने हैं, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर और काकरापार और उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल फरक्का बैराज, जो कि गंगा नदी पर स्थित, वेस्ट बंगाल में है। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित। बैराज क्या होता है? यह बांध का ही रूप होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फरक्का जो है बैराज, ये किस नदी पर स्थित हो? गंगा नदी पर स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य में आपको, जो कि इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वह कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान रखना है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? हमने पढ़ा था उत्तराखंड में टिहरी बांध, और सबसे बड़ा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। कितना है? 25.8 किलोमीटर, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर, और मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अब हम लोग तेलंगाना के बारे में देखेंगे। तो तेलंगाना में जो एक ही बांध है वो है पोचमपाद डैम। क्या है? पोचमपाद डैम। यह किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका एक नाम और एग्जाम में पूछा जाता है इसके उपनाम से, जो कि है राम सागर डैम। तो ध्यान रखना है, पोचमपाद पूछे या राम सागर डैम पूछे, वो कंफ्यूज नहीं होना। तेलंगाना में स्थित है किस नदी पर? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे केरल के बारे में। तो केरल में हम लोगों को केरल राज्य में इडुक्की बांध इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी केरल से बहती है, तो पेरियार नदी पर ही कौन सा बांध है? इडुक्की बांध। यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। यह दुनिया का कौन सा डैम? तो इडुक्की डैम जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में देखेंगे। तमिलनाडु जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा बांध? तो मेटूर बांध। कौन सा बांध? मेटूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है कौन सा बांध? तो मेटूर बांध। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। अब हम लोग देखेंगे यूपी के बारे में, जो एक बचा हुआ है यूपी के बारे में। हमने इधर के पूरे डिस्कस कर लिए, यूपी बचा है तो यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी में बेसिकली तीन ध्यान रखना, कौन कौन से? तीन, जिसमें माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, या इसी को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है, और रिहंद बांध, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। तो माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई पूछे या राजघाट पूछे, एक ही है। तो ये किस नदी पर दोनों बना है? तो बेतवा नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेतवा नदी पर कौन कौन से? तो माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई। इसके अलावा रिहंद बांध, रिहंद बांध का
एक नाम उपनाम और है, क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वह यहाँ के पूर्व सीएम के नाम पर रखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, यहाँ के पूर्व सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत जी, उन्हीं के नाम पे रखा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बांध है, या इसको रिहंद बांध के नाम से या इस नाम से जाना जाता है। रिहंद नदी पर जो सोन नदी की सहायक नदी, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी, उसी पर बना है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। यूपी प्लस छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है कौन सा बांध, तो रिहंद बांध। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपका कोई कमेंट, कोई क्वेरी रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।